तो इनके 60 कन्या पैदा हुई, ऐसा लेखा। ये बड़े प्रतापी थे। इन्हीं की एक कन्या का नाम था स्वाहा, जिसका विवाह अग्नि देवता के संग हुआ। यज्ञ में आहुति डालते समय स्वाहा बोले, रोजाना यज्ञ होला है, प्रातःकाल विद्वान लोग यज्ञ कराते हैं, पूजा होती है, बड़े पूर्ण वैदिक विधि से यज्ञ होता है। आप सुनते होंगे, कॉलोनी वाले तो सुनते ही होंगे, 6 साढ़े 6 बजे हमारे आचार्य लोग मंच पर आकर के देवी भागवत महापुराण का पाठ माइक में शुरू कर देते हैं। ये नियम है, पाठ पूरा करना अति आवश्यक होता है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, जैसे श्रीमद् भागवत में उसी प्रकार केवल 12 स्कंद हैं। यहाँ पे अंतर इतना है कि श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं और देवी भागवत में 318 अध्याय। तो कथाओं में तो अंतर है ही। सज्जनों, दक्ष की पुत्री का नाम था स्वाहा, अग्नि देवता को ब्याही, इसीलिए स्वाहा का उच्चारण होता है। हवन करते समय स्वाहा नहीं बोलोगे तो देवता आपकी आहुति ग्रहण नहीं करेगा, इसलिए स्वाहा बोलते हैं। एक पुत्री का नाम था स्वधा, जिसका विवाह पितरों के संग हुआ। तर्पण करते हैं ना, बहुत लोग तो केवल अभी श्राद्ध पक्ष निकल के गया है, अपने पूर्वजों को जल देते हैं, तर्पण करते हैं। तो जो जानते होंगे उन्हें पता है कि जल देते समय अपने पिता का नाम लेकर के, उनके गोत्र का नाम लेकर के, और ये पितृ तीर्थ है हाथ में, ये पितृ ऐसे जल गिराते। तस्मई स्वधा, तस्मई स्वधा, तस्मई स्वधा, ये बोला जाता है। पितरों को जल देते समय स्वधा इसलिए बोला जाता है कि स्वधा पितरों की पत्नी है, जिस प्रकार अग्नि देवता की पत्नी स्वाहा है। पितरों को जल देते समय आप स्वधाकार का उच्चारण नहीं करेंगे तो पितरों को जल मिलेगा ही नहीं। ये बड़े ध्यान रखने के विषय हैं, आज हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। अपनी माँ को, पिता को, देखो तर्पण जब होता है तो 4 तरह का तर्पण है। एक देव तर्पण, दूसरा ऋषि तर्पण, तीसरा दिव्य मनुष्य तर्पण और चौथा पितरों का तर्पण। देवताओं को तर्पण करते समय ब्रह्मा इत्यादि देवताओं का नाम लेकर के देव तीर्थ से जल डाला जाता है। ये देव तीर्थ हाथ में ऐसे जल देते हैं देवता पूर्व की ओर। ऋषियों तर्पण होता है, ऋषियों को भी जल, मरीचि इत्यादि ऋषियों को भी ऐसे ही दिया जाता है। फिर उत्तर की तरफ मुंह करके जनेऊ को माला की तरह पहन करके, ये नियम है भाई। देवताओं को तर्पण करते समय जनेऊ जैसे पहनते हैं वैसे ही रहेगा, लेकिन दिव्य मनुष्यों को तर्पण करते समय जनेऊ कंठी की तरह पहना जाता है, माला की तरह। और ये तीर्थ है, मनुष्य तीर्थ ये है, ये यहां से निकालते हैं। जल भरा ऐसे छोड़ो, ये सनक तृप्यताम, सनका तृप्यताम, 2-2 अंजलि दी जाती है दिव्य मनुष्यों को, ये नियम है। और कोई कठिन काम नहीं है। आजकल तो नित्य कर्म की पुस्तकें मिलती हैं, उसमें पूरी तर्पण की विधि लिखी है, आप देख के करिए। तो दिव्य मनुष्यों को सनकः तृप्यताम, सनकः तृप्यताम, सनक सनंदन तृप्यताम, सनंदन, ये दिव्य मनुष्य हैं। इसके बाद आता है पितरों का नंबर। तो फिर दक्षिण को मुंह करते हैं और जनेऊ को बाएं कंधा पे रखा जाता है, नहीं बाईं ओर रखा जाता है, इधर से इधर रखा जाएगा। अब तक आप इधर जनेऊ करें, अब उल्टा हो जाएगा, पितरों को जल देते। और
पितरों का नाम लेके पहले तो दिव्य पितरों को जल देते हैं, कव्य बाडल इत्यादि जो दिव्य पितर हैं, यमों को देते हैं, यम तर्पण के 14 यम है हमारे यहाँ। फिर अपने पितरों को जल देते समय उनका नाम गोत्र उच्चारण करके तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा तस्मै स्वधा, एक पितृ को 3 बार अंजलि दी जाती है। पिता पितामह प्रपितामह, माता पितामही प्रपितामही, ये हो गया। उसके बाद नाना पक्ष को भी जल देते हैं, मातामह प्रमातामह वृद्ध प्रमा, 3 पीढ़ी, मातामही प्रमातामही और वृद्ध प्रमातामही है। इसके अलावा अपने चाचा ताऊ जो बुजुर्ग होते हैं हमारे परिवार में जो मृत हो गए उनको जल दिया जाता है। फिर भूले बिसरे जितने भी देवता हैं पितृ हैं, ये बांधवा बांधवा ये अन्य जन्मन बांधवा ते सर्वे तृप्त मायांतु मद दत्तेन चाम्बुना, ऐसे मंत्र बोल के सबको जल दिया जाता है। देखो गृहस्थ का सबसे बड़ा कर्म होता है तर्पण। ये कुछ काम ऐसे हैं जो नित्य, वैसे तर्पण नित्य करना चाहिए, हम लोग तो नित्य तर्पण करते हैं, कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है, लेकिन बस करते नहीं है। जैसे स्नान नित्य कर्म में आता है, उसी